तो कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रत्नाकर ज्ञान सागर में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 क्लास के इतिहास के ऑब्जेक्टिव, यानी कि इतिहास के 3 पार्ट हिंद चीन में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों सवाल नंबर 16वां है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर आक्रमण किया। तो दोस्तों इसका आंसर है पर्ल हार्बर। तो दोस्तों ये जो पर्ल हार्बर है दोस्तों, ये अमेरिका का है, अमेरिका का जगह। दोस्तों यहाँ पर ना जापान ने क्या किया दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध में आक्रमण कर दिया, तभी अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। दोस्तों कि पर्ल हार्बर के आक्रमण के पहले अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। अगला सवाल है, हनोई समझौता कब हुआ। तो दोस्तों हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, जिनेवा समझौता कब हुआ। तो दोस्तों जिनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों जिनेवा समझौता आपका हुआ मई 1954। इसकी खासियत यही है दोस्तों कि जब जिनेवा समझौता हुआ उस समय वियतनाम एक था, परंतु जिनेवा समझौता के बाद वियतनाम 2 भागों में बट गया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। एक वियतनाम पर दोस्तों पूंजीवादियों अर्थात अमेरिका समर्थित सरकार था, तो दूसरे वियतनाम पर जो था दोस्तों, तो उस पर साम्यवादियों का शासन था, जिसके शासक हो ची मिन्ह बने थे। अगला सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था दोस्तों, यानी किस टाइप का था। दोस्तों हुआ हुआ आंदोलन धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो कौन सा धर्म का था। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म के लोग थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जिन्होंने हुआ हुआ आंदोलन का शुरुआत किया, इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया हुआ हुआ आंदोलन और धार्मिक क्रांतिकारी। अगला सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों हुआ हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी को हुआ था। उसी प्रकार अगला सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। तो दोस्तों हुआ हुआ आंदोलन के नेता हुइन फू सो थे। हुइन फू सो। तो दोस्तों हुइन फू सो हो गए हुआ हुआ आंदोलन के नेता। अगला सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन को किसने दबा दिया। तो दोस्तों जब हुआ हुआ आंदोलन चल रहा था उसको दबा दिए थे न्यू दिन दियम। तो दोस्तों ये शासक थे न्यू दिना दियम। तो दोस्तों नए न्यू दिना दियम ने ही दोस्तों क्या किए थे, हुआ हुआ आंदोलन को दबा दिए थे, यानी बहुत बुरी तरह से कुचल दिए थे। अगला सवाल है, कंबोडिया के शासक कौन थे। तो दोस्तों कंबोडिया के शासक नरोत्तम सिहानुक थे। तो नरोत्तम सिहानुक दोस्तों कंबोडिया के शासक हो गए। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है, जकार्ता सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों जकार्ता सम्मेलन 1975 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों 1975 ईस्वी को जकार्ता सम्मेलन हुआ था। इसका तारीख है सॉरी दोस्तों, जकार्ता सम्मेलन 16 मई 1970 को हुआ था। तो जकार्ता सम्मेलन 16 मई 1970 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों जकार्ता सम्मेलन 16 मई 1970 ईस्वी को हुआ। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। तो दोस्तों वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है, हुआ हुआ आंदोलन में शामिल था। तो क्या शामिल था दोस्तों। तो हुआ हुआ आंदोलन में आत्मदाह तक का शामिल था दोस्तों। तो ये आंदोलन में आत्मदाह भी कर लेते थे।
आत्मदाह। अगला सवाल है, हिंद चीन में, जो हिंद चीन क्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तो बोला उसका अंतिम समय जो युद्ध था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के करार दिया, दोषी दिया दोस्तों? यानी कि वो जो दार्शनिक थे वो आंदोलन वो अपने लिए दरबार लगाए, ठीक है, और लगाने के बाद बोले कि जो हिंद चीन में जो भी चल रहा है उसका मुख्य दोषी अमेरिका है। तो दोस्तों इसने किसने कहा अदालत लगाकर? तो दोस्तों ये कहे रसेल ने। तो दोस्तों इसे आंध्रे रसेल मत समझिएगा। आंध्रे रसेल और ये रसेल दोनों में फर्क है। आंध्रे रसेल क्रिकेटर है, तो ये जो रसेल है ये दोस्तों ये दार्शनिक हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज क्लास समाप्त होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सवाल है 16वां नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर है दोस्तों पर्ल हार्बर। अगला सवाल है, हनोई समझौता कब हुआ? तो हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को हुआ। अगला सवाल है, जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो दोस्तों इसका आंसर है धार्मिक। अगला सवाल है, हुआ आंदोलन कब हुआ? तो हुआ आंदोलन 1939 को हुआ। अगला सवाल है, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुइना फूसो थे। फिर कह रहा है कि हुआ आंदोलन को किसने दबा दिया? तो न्यूदिना दियम ने दबा दिया दोस्तों। अगला सवाल है, कम्बोडिया के शासक कौन थे? तो कम्बोडिया के शासक नरोत्तम सिहानुक थे दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल है, जकार्ता सम्मेलन कब हुआ? तो जकार्ता सम्मेलन 16 मई 1970 ईस्वी को हुआ था। 16 मई 1970 को जकार्ता सम्मेलन हुआ। अगला सवाल है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो दोस्तों वियतनाम का एकीकरण 1975 को हुआ था, जिसमें उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का आपस में विलय होकर एक वियतनाम गणराज्य स्थापित हुआ। उसके बाद अगला सवाल है, हुआ आंदोलन में शामिल था, क्या शामिल था दोस्तों? आत्मदाह शामिल था। उसके बाद अगला सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति था, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? हिंद चीन में जो अंतिम लड़ाई चल रहा था उस समय निक्सन थे। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया कि जो भी वियतनाम में चल रहा है उसका मुख्य गुनाहगार अमेरिका है? तो ये कहे थे रसेल ने अमेरिका पर दोषी आरोपण किए थे। तो क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करें।